उम्मीदवार के संबंध में जो बातें आ रही है वह निराधार है, वह गलत है, वह अघोषित है, वह कभी भी घोषित ऐसी कोई भी बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं हुई है, राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में नहीं हुई है। अच्छा, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में कल जदयू के एमएलसी संजय सिंह आए थे। उन्होंने जो बातें कही उनको लेकर हमारे साथ सीतामढ़ी के पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा जी हैं। कल जब आए थे उन्होंने कही कि नो इफ नो बट, किसी तरीके का नो इफ बट नहीं है। नीतीश कुमार जब ऐलान कर दिए दावेदारी, आपके जेडीयू से जब उम्मीदवारी घोषित हो गया है, आप लोग क्या है शोर शराबा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सीतामढ़ी जिला वासियों को और आप लोगों को भी नव वर्ष की शुभकामना देते हैं। और आपको मैं कहना चाहता हूं, जब कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति जब ऐसे ही बात करते हैं कि तो उनसे जरूर एक प्रश्न आपके द्वारा होना चाहिए कि क्या आप कार्यकारिणी की बैठक में थे या माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको कहा है। जब नहीं कहा है और कार्यकारिणी के बैठक में वो थे ही नहीं, तो उसी समय वो उस बात का खंडन हो जाएगा कि वो बोल रहे हैं वो ऐसी ही कान सुनी बात बोल रहे हैं, तो उसी समय वह बात समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति आते हैं तो उनसे, अब यदि वो कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो उनसे पूछिए कि जब आप कार्यकारिणी की बैठक में थे कि नहीं, तो वो कहेंगे नहीं थे। चूंकि वो नहीं थे संजय सिंह जी, तो नहीं थे, तो उनको तो उसी समय कहिए, तब आप कैसे बयान देते हैं, क्या सूत्र है आपका बयान देने का, निश्चित रूप से पूछना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब निर्णय करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जुबान से बोलने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का जो मुख्य प्रवक्ता है उनके माध्यम से सुनेंगे। हमारे पार्टी के, मैं भी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, निश्चित रूप से महासचिव के माध्यम से आप सुनेंगे कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में हमारे पार्टी का उम्मीदवार घोषित हुआ है, विधिवत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर करके बताया गया है कि रोहित ताजुजा हमारे पार्टी के घोषित उम्मीदवार हैं। तो इस प्रकार से निर्णय होता है, न कि कोई व्यक्ति कह देगा कि मेरा नाम घोषणा हो गया है। कार्यकारिणी की बैठक में इस सब बात होती ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं था। और जो हमारे माननीय नेता आपको यह कह रहे हैं वह कार्यकारिणी की बैठक में नहीं थे। अच्छा, आप बैठक में थे? जी जरूर थे। क्या हुआ था? मैंने तो कहा ही कि नहीं, इस प्रकार का एजेंडा ही नहीं था, मेरा एजेंडा ही नहीं था। जो मेरा एजेंडा ही नहीं था किसी उम्मीदवार की चर्चा की, तो फिर उम्मीदवार पर चर्चा कैसे हुआ? कहीं चर्चा ही आप नहीं ये कह रहे हैं कि वहां पे जो भी बात अब तक कही जा रही है, जो भी खबरें मीडिया में आ रही है, सब कुछ तथ्यहीन है? जो उम्मीदवार के संबंध में जो बातें आ रही है वह निराधार है, वह गलत है, वह अघोषित है, वह कभी भी घोषित नहीं है, वह कभी भी वास्तविकता नहीं है। वैसी कोई भी बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं हुई है, राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में नहीं हुई है। अच्छा, बिहार का जो सीतामढ़ी सीट है लोकसभा का, वो सबसे हॉट सीट बन रहा है। पहले से ही लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, तमाम तरीके के महागठबंधन में महायुद्ध जैसा स्थिति बना हुआ है। कल कह रहे थे कि अगर जदयू में जो नेता उनकी चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार को, उन सब पे कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से कोई किसी की हैसियत नहीं है कि हमारे पार्टी में किसी भी व्यक्ति को आदरणीय नीतीश कुमार जी को चुनौती दे सके। आज जो व्यक्ति आए होंगे वो नीतीश कुमार जी को चुनौती दे सकते हैं या चुनौती दिए होंगे। जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के घर से जब बीजेपी में ज्वाइन किए तो वो कहे थे कि अब भाड़े का घर है। अरे हम लोग तो कहते हैं कि मेरी राजनीति की शुरुआत ही वहीं से हुई। मैंने तो जन्म ही नीतीश कुमार जी के गोद में राजनीति कर लिया और मैं आज तक नीतीश कुमार जी के साथ हूं। तो उस परिस्थिति में आप कैसे कहेंगे कि उस व्यक्ति, मैं उनके बात को चैलेंज कर सकता हूं? आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, न उसको पालन करूंगा, उसके लिए पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और हम सभी साथी उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। जिस व्यक्ति को भी हमारे पार्टी के जो भी सक्रिय कार्यकर्ता का भी नाम का घोषणा आदरणीय नीतीश कुमार करेंगे तो निश्चित रूप से बखूबी उनको स्वीकार करेंगे और उनके लिए तन मन धन न्यौछावर करेंगे। अच्छा, ये रार तकरार क्यों? जब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पिछड़ा जाति के लोगों का हमने जो है कल्याण किया है, आप लोग पिछड़ा जाति से आते हैं, आप लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब पिछड़ी जाति की कल्याण की बात करते हैं आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, तो उनको आप जरूर पूछ लेना चाहिए कि जब जातीय जनगणना हो गया है, सीतामढ़ी का राजनीतिक इतिहास बताता है कि कभी भी कौन एमपी रहा है, रनर और विनर कौन रहा है। और उस परिस्थिति में इतने लोग जब हैं ही, तो उनको कल्याण करने की क्यों उम्मीदवारी अपना दे रहे हैं? उनकी उम्मीदवारी ही बेकार है। जब पिछड़ी जाति के प्रति इतना सम्मान है, पिछड़ी जाति के प्रति इतना
स्नेह है, तो निश्चित रूप से पिछड़ी जाति के समीकरण को समझते हुए, सीतामढ़ी के जमीनी हकीकत को समझते हुए, सीतामढ़ी के राजनीति इतिहास को देखते हुए कभी भी देवेश चंद्र ठाकुर को नहीं देना चाहिए दावेदारी। उनको अपनी दावेदारी तो वापस ले लेनी चाहिए, कभी भी चर्चा तक नहीं करना चाहिए। यदि वास्तव में वो पिछड़ों की हकमारी करना चाहते हैं, वो पिछड़ों को हक को खाना चाहते हैं, यह पिछड़ा जो सीट है उसको समाप्त करना चाहते हैं, पिछड़े के इतिहास को मिटा देना चाहते हैं, इसलिए मैं कभी नहीं मान सकता कि वो पिछड़ा के प्रति स्नेह रखते हैं, पिछड़ा के प्रति सम्मान रखते हैं, या पिछड़ा के राजनीति को मजबूती देने के लिए उसको सुदृढ़ करने की बात करते हैं। कभी नहीं करते हैं। मैं बहुत नजदीक से आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को जानता हूँ। देवेश चंद्र ठाकुर जी हमारे बाद में जनप्रतिनिधि बने। मैं मुखिया बन गया था तो वोटर के रूप में उनको मदद करने का काम किया था। मैं वोटर बनाया था और वोटर बना था और वोट दिया था, और उस समय से हम देवेश चंद्र ठाकुर जी को जानते हैं। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर जी की कोई बात नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर की चर्चा करके आप लोग बिना मतलब के इतना भारी बना रहे हैं। मैं तो एक लाइन में कहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो निर्देश होगा उसको हम अक्षरशः पालन करेंगे, और कार्यकारिणी की बैठक की यदि वास्तव में घोषणा होगी तो उसका एक विधिवत प्रक्रिया है। हमारे पार्टी के स्पोक्समैन के द्वारा, हमारे पार्टी के नेता के द्वारा, हमारे पार्टी के कार्यालय के द्वारा आपको घोषित बयान मिलेगा, उसको आप चलाइएगा, और उसके बाद हम सब लोग, किसी को कहने की भी जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आदरणीय सुनील कुमार पिंटू जी भारतीय जनता पार्टी में थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको बुला करके टिकट दिया, और टिकट देने के बाद आप पूछ लीजिए जाकर के आदरणीय सुनील कुमार पिंटू जी को कि मेरे घर पर उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और आज तक 5 साल बीत भी गए, मेरा घर भी वो नहीं देखे। लेकिन मैं उसी समय जब नीतीश जी का आदेश मिल गया कि मैं उनको लड़ाने जा रहा हूं, हम लोग पूरे तन्मयता से उनके साथ हो गए। अच्छा, ये राजनीतिक बातें हैं, तमाम चीजें। आप देखने वाली बात ये होगी कि जैसे ये कह रहे हैं कि कार्यकारिणी की बैठक में ऐसी कोई बात नहीं कही थी, तमाम बड़े मीडिया चैनल से लेकर अखबार तक ये प्रिंट किया है। क्या ये पूरी बात कितनी सच्चाई होती है ये तो अब बताने वाली बात होगी। लोकसभा की तमाम लोग जो है दावेदारी कर रहे हैं। आप इस पे क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करिएगा। तब तक